बोलना है तो बोले हाँ, धन तो हमारे पास नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुर्गा जी और सब लोगों ने, समाज के लोगों ने, वैश्य समाज के लोगों ने, जिसमें उमेश अग्रवाल जी भी अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के सचिव हैं, और बाय द वे ये मेरे चुनाव अधिकारी भी थे, और उससे बड़े डर रहे थे कि मैं हार जाएंगे हम लोग चुनाव। जैसे दीपक भाई ने कहा, दीपक मंगला जी ने कहा, वैसे मैं कहता हूँ कि हारते हैं ठीक है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। और ये बात भी महाराजा अग्रसेन ने हम लोगों को सबको सिखाई है, हिम्मत रखने की बात सिखाई। तो ये बात दीपक भाई को ये बात याद रही, और कि मैंने उनसे बात की थी जब चुनाव में कुछ वोटों से रह गए थे। लेकिन ये सब महाराजा अग्रसेन की जो दी हुई शिक्षाएं, और मैं आज धन की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज 51 लाख रुपए आपके पास एकत्रित हो गए हैं। कभी धन की कमी ये समाज रहने भी नहीं देगा आपको। गोकुल जी, आप आगे बढ़िए, और आपको बड़ी कर्मठ काम करने वाली ममता अग्रवाल में मुझे दिखी है, वो करेंगी। और मैं समझता हूँ कि कुछ बातें मैं आप लोगों से बताना करूँगा कि इन विषयों पर विशेष करके आगे शोध का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। एक तो ये कि जो अग्रोहा, जो महाराजा अग्रसेन की राजधानी मानी जाती रही है, उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में समाज कल्याण मंत्री, कल्चर मंत्री जगमोहन जी से हम लोगों ने कह करके उस समय कुछ खुदवाई करवाई थी। आप अगर जाएंगे अग्रोहा तो आपको वो सब देखने को मिलेगा, और वहाँ से जो सामान निकला हुआ है, मुद्राएं हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर शोध आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, जितना सरकारी संस्था कर सकती है। तो वो सब हम अग्रोहा धाम में जो अभी म्यूजियम बनना, कंस्ट्रक्शन चालू है, उसके अंदर रखी जाएंगी। और इस सरकार से भी हमने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो स्वयं कहते हैं, जो कि अभी सुधीर सिंगला जी ने कहा कि वो जो गरीबों को गांव देने का प्रधानमंत्री की योजना जो चलाई है, उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि ये प्रेरणा तो महाराजा अग्रसेन से ही मैंने ली। देश का प्रधानमंत्री हो, वो ऐसी बात कह रहा है, उस वक्त फिर एक अग्रवाल होने के नाते हमें तो कम नहीं रखना चाहिए। हमने तो एक बात आगे और कह दी उनको कि साहब, महाराजा अग्रसेन के राज्य में राजा कर कितना लगाए समाज के ऊपर, ये एक पद्धति थी, उनका एक विचार था। ये चेयर को भी उस पर शोध करना चाहिए कि कर किस हिसाब से वो लगाते थे, टैक्स किस हिसाब से कलेक्ट करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना खर्चा, जितना धन समाज के कल्याण के कार्यों में राजा खर्च करे, उतना ही कर राजा को लगाना चाहिए समाज के ऊपर। जब इस प्रकार की बात हो, उनका हाँ, ये बात तो आप ठीक कहते हो, लेकिन ये 75 वर्षों का और उससे भी ज्यादा का समय जो पिछला गुजरा है, और कर अनाप शनाप लगते हैं, देखिए कुछ समय आएगा तो उस बात की भी चिंता करेंगे। भगवान करे कि वो समय जल्द आए कि भारत के केंद्र में और राज्यों में सरकारें कर उतना ही लगाएं जितना कि शास्त्रों में लिखा महाराजा अग्रसेन जैसे व्यक्ति ने प्रेरणा। लोग कि हमारे लोग समृद्ध हैं, धन आता है,
मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दूसरों को नौकरी देते हैं, पर क्यों? तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी समझ में आई कि महाराजा अग्रसेन के समय से ही एक इस प्रकार का समाज का काम करने का एक जो ढांचा बन जाता है, जो डीएनए जिसको हम कहते हैं, जो हमारी अपनी सोच बन जाती है, आज भी वो देखने को मिलती है समाज में। ओम प्रकाश जी, जब भी किसी इस समाज के, वैश्य समाज के व्यक्ति के ऊपर कोई किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, कुछ तकलीफ आ जाती है, घर में कोई शोक आ जाता है, जरूर एक समय की सीमा बांधते हैं, उस समय में शोक मनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहते चलिए आगे चलिए। जो एक बात वहां पे मुझे जो समझ में आई वो ये आई कि उन्होंने जीवन में आप अब जो समय है, इस समय में जियो, प्रेजेंट में जियो, इस बात की प्रेरणा महाराजा अग्रसेन ने हमको दी। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो विधायक हो, और बहुत से इस समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं, कहीं भी हो, जब वो काम करेंगे उस वक्त पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होगा उनका। उस समय में वो इधर उधर की बातें पीछे की नहीं सोच रहे होंगे, आगे की चिंता नहीं कर रहे होंगे। इसलिए एक छोटी सी बात मैं भी अपने बातों में कहता हूं कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, यानी भूतकाल की बात अगर याद करोगे तो रिग्रेट्स आएंगे, चिंताएं आएंगी, दुख होगा कि काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा ना किया होता। और भविष्य की जब चिंता करोगे तो व्याकुल करेगा, एंजाइटी क्रिएट करेगा कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। इस प्रकार की बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के कि ये समाज देने वाला है, नौकरी मांगता नहीं, देता है। तो इसी कड़ी में एक, हालांकि विषय से मैं थोड़ा सा हटके बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आदेश हुआ, बजरंगदास जी गर्ग अग्रवा धाम के अध्यक्ष हैं, हमने हमारे परिवार ने, मेरे भाइयों ने, सबने मिलकर हमने तय किया था कि अग्रवा में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाई जाए। तो वो हम अभी जल्दी काम शुरू करेंगे अग्रवा में, ताकि जो आज इस मंच से जो बातें की गई हैं वो हम उस एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकें और समाज का काम आगे बढ़ा सकें। आज उनके समय में क्या, आज भी 5000 वर्षों पहले भी था, और मैं समझता हूं आने वाले 1000-2000 वर्षों में भी रहेगा। और एक प्रश्न आता है हम सबके मन में कि भाई क्या ऐसी चीज कॉमन है राजीव जी जो हम सबको जोड़ती है, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो यादव हो, चाहे कोई भी समाज के लोग हों, चाहे कितनी 25,000 उपजातियों के लोग हों, बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, किसी न किसी प्रकार की सफरिंग उसके अंदर है, कुछ न कुछ दुख है, छोटा दुख होगा। आज आ रहे थे, कुछ पाँव में चोट लग गई, वो दर्द कर रहा है, उतना भी छोटा सा दुख है। किसी को बड़ा दुख है। दुख, सफरिंग इज ए कॉमन फैक्टर अमंग्स ऑल द ह्यूमैनिटी। ये है कि नहीं? तो उसके लिए भी शायद वहां से महाराजा अग्रसेन के यहाँ से चीज मुझे कुछ कागज मिले, उससे मैंने नोट किया था। उसमें कहा कि अगर दुख से दूर रहना है तो ये 8 बातों की प्रैक्टिस अगर इंसान करेगा
तो उसको दुख से दूर रहने में प्रयास कर सकता है और कामयाब भी हो सकता है। अंग्रेजी में लिखा मैंने, तो राइट व्यू, अपना देखने का नजरिया एक सीधा सच्चा होना चाहिए। राइट इंटेंशन, मेरी नीयत ठीक होनी चाहिए, इंटेंट मेरा ठीक होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कुछ कमी रह जाए काम में, कोई बात नहीं है, लेकिन इंटेंट मेरा ठीक था। अगर गलत भी हो गया तो आपको दुख नहीं होगा कि मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने मेहनत सही की, मैंने काम ठीक किया। तो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, बोलना सही। क्योंकि हम देखते हैं आज दुनिया में, अपने परिवारों में, समाज में, छोटी सी बात ऊंच नीच की बोल दी आपस में और उम्र भर के लिए दुश्मनी खड़ी हो गई। नहीं भाई, तन तो मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा बोल दिया था, मेरे फलाना के ब्याह में मैं आया था, उस दिन तूने ठीक से पूछा नहीं मेरे से, जरा सी बात ऊंची नीची कर दी, इसलिए तो कहा राइट स्पीच और राइट एक्शन। हमारा एक्शन जो हो, कर्म हमारे जो हो वो ठीक हो, और जीवन यापन की जो साधना है, चीज है, वो सही हो, राइट लाइवलीहुड, और एफर्ट्स भी ठीक होने चाहिए, राइट एफर्ट। तो ये तो 6 चीजें उन्होंने कही अपने एक सामाजिक जीवन में, या जिसको हम कहते हैं कि हमें अपने जीवन में, समाज में रहते हुए इंसान को जो करना पड़ता है, जिसको उसको लिए कहा कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड एंड राइट एफर्ट। और फिर साथ में एक ये भी कहा, जैसे कि ओम प्रकाश जी ने अपने भाषण में कहा था कि भी महाराजा अग्रसेन के बहुत से रूप उनके कर्मों से देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने उसको, अपना स्पिरिचुअलिटी को भी नहीं भूला, अपना भविष्य, अगला जन्म सुधारने के लिए भी उन्होंने चिंता की। उसके लिए 2 बातें कही, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। क्योंकि यदि आप प्रार्थना भी करेंगे और वो ध्यान आपका फिर कहीं दुकान में है, और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, वो भगवान के घर में, मंदिर में पूजा तो कर रही हैं, घंटी भी बजा रही हैं, लेकिन साथ में बोल रही, देख भाई वो बच्चा रो रहा है, उसको दूध पिला। तो वो कंसंट्रेशन नहीं हुआ, वो ना भगवान की तरफ ध्यान रहा, ना वो बच्चे की तरफ रहा। तो 8 चीजें आपने अपने मन में नोट की होंगी, इस पे भी साधन संशोधन करिए कि ऐसा था, और था तो किस प्रकार से वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, और क्यों करते थे। इतना तक तो लिखित में आया। अगर ऐसा था तो वहां क्यों एक कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं था, कोई जेल भी नहीं था। आज हमारे देश में, आपको अगर आश्चर्य होगा, 4,81,60,000 केसेस कोर्टों में पड़े हैं पेंडिंग। 4,81,00,000 केसेस, ये 2020 का अंत का आंकड़ा है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। 1350 जेलें हैं इस देश में, 6 लाख लोग उसमें जेलों में आज के दिन कैद हैं। तो क्या महाराजा अग्रसेन के समय में ऐसा कानून था, क्या चीजें थी, क्या बात थी, जिसकी वजह से ना वहाँ कोई जेल थी और ना वहाँ कोई पुलिस स्टेशन था। तो ये 3 बातें शोध के लिए कहूँगा, और आपको कभी भी मेरी कोई आवश्यकता, गडकरी साहब, इस चेयर के लिए पड़े तो हम हमेशा हाजिर होंगे, पूरा समाज हाजिर होगा। इस बात को कहते हुए, और राजीव जी ने कहा कि सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन, जो वैश्य समाज की 300 जातियां हैं, अग्रवाल तो एक जाति है, 369 और भी,
उन सब की चिंता करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भावना जो आपने रखी है बड़ी अच्छी साधुवाद की भावना है। इसके साथ ही पूरे मंच पर जो लोग उपस्थित हैं, जो इस सभागार में उपस्थित है, सबको नमन करते हुए आपके अंदर जो अध्यापक है उसको नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रार्थना सब प्लीज बैठे रहिए, मुझे आगे दीजिए।